नमस्कार साथियों वो प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य के द्वितीय प्रकृति और इसका अभ्यास क्रमांक है 16। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान 1 नैनोमीटर अर्थात 10⁻⁹ मीटर है। इनका संवेग बताइए। पहले भाग में हमें संवेग बताना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संवेग भी बताना है और फोटोन का संवेग भी ज्ञात करना है। बी भाग के अंदर फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करना है, ई का मान हमें ज्ञात करना है, और सी पार्ट में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम डी ब्रोगली के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो ए पार्ट को हल करना है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तो यदि हमें इलेक्ट्रॉन का संवेग चाहिए तो पीई बराबर एच अपॉन लैम्डा, और इसका मान हो जाएगा, एच का मान है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और लैम्डा का मान है 10⁻⁹ अर्थात इलेक्ट्रॉन का संवेग जो है वो होगा 6.62 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर प्रति सेकेंड। अब यदि फोटोन के संवेग की बात करें तो फोटोन का संवेग पीपी बराबर एच अपॉन लैम्डा। चूंकि लैम्डा दोनों के लिए समान है और एच प्लैंक नियतांक है, इसलिए सीधे सीधे फोटोन के संवेग को भी हम इलेक्ट्रॉन के संवेग के बराबर ही लिख सकते हैं, और इसका मान भी होगा 6.62 गुणित 10⁻⁻25 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से हमारे भाग ए के दोनों उत्तर हमें प्राप्त हो गए। अब भाग बी की बात करते हैं। भाग बी में फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, अर्थात E बराबर एच न्यू, या फिर आप इसको लिखेंगे तो एच सी बटे लैम्डा। न्यू को हम सी बटे लैम्डा लिख सकते हैं। तो इसकी सहायता से E के मान की गणना की जाएगी। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बटे में आ जाएगा लैम्डा का मान 10⁻⁹। तो इन सभी को हम हल करेंगे और ई का मान निकाल लेंगे। तो ई का मान प्राप्त होता है 19.89 गुणित 10⁻⁻17। 19.89 गुणित 10⁻⁻17 जूल। और यदि आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देंगे, और उसके पश्चात हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 1.243 गुणित 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.243 गुणित 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे बी वाले भाग के उत्तर हुए। अब आइए सी वाला भाग देखते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो गतिज ऊर्जा का मान होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv वर्ग। यहां पर एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 और m से गुणा और m से भाग दे दें तो ऊपर हो जाएगा p वर्ग बटे नीचे आ जाएगा m। चूंकि हमारे पास में p है तो हम p का उपयोग कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का उपयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगी p वर्ग यानी कि 6.6 गुणित 10⁻⁻25 का वर्ग बटे 2 गुणित 9.1
गुणित 10 की घात माइनस 31। तो इन सभी को हल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी 2.415 2.415 गुणित 10 की घात माइनस 17 जूल। या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे सी वाले भाग का उत्तर हुआ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। इसका अभ्यास क्रमांक है 17। आइए देखते हैं। इस अभ्यास में 3 भाग दिए गए हैं, 2 भाग दिए गए हैं। भाग ए, न्यूट्रॉन की किस गतिज ऊर्जा के लिए de Broglie तरंगदैर्घ्य 1.4 गुणित 10 की घात माइनस 10 मीटर होगी। हमें गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है और तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया है 1.4 गुणित 10 की घात माइनस 10 मीटर। बी भाग में एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापीय साम्य में है, जिसका ताप 300 केल्विन है, कैपिटल टी 300 केल्विन है, पर औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT है, का भी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिएगा। औसत गतिज ऊर्जा k डैश 3/2 kT से व्यक्त हो, जहां k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t परमताप है। इसका भी हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम भाग ए को हल कर लेते हैं। इस ए भाग के अंदर गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, लेमडा का मान दे रखा है। हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि k बराबर होगा 1/2 mv वर्ग। और एक संबंध और है हमारे पास में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए, और वो है लेमडा बराबर h/mv। यहां से हम v का मान निकालकर उपरोक्त समीकरण में रख देंगे तो k बराबर आ जाएगा 1/2 m, और v की जगह पर हो जाएगा h वर्ग बटे m वर्ग लेमडा वर्ग। एक m कट जाएंगे तो इसके बाद में जो हमारा व्यंजक प्राप्त हुआ है वो है k बराबर h वर्ग बटे 2m लेमडा वर्ग। यहाँ पर सभी मान हमें मालूम है। h प्लैंक नियतांक है, m न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और लेमडा तरंगदैर्घ्य है। तो अब तीनों मान रखकर हम k के मान की गणना कर सकते हैं। k का मान हो जाएगा 6.62 गुणित 10 की घात माइनस 34 वर्ग बटे 2 गुणित 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27 गुणित लेमडा का वर्ग हो जाएगा 1.4 गुणित 10 की घात माइनस 10 का वर्ग। इन सभी राशियों को हमें हल करना है तथा अपना उत्तर ज्ञात करना है। तो हल करने के बाद में आपको उत्तर प्राप्त होगा 6.75 गुणित 10 की घात माइनस 21 जूल। ये हमारा उत्तर जूल में प्राप्त हो गया है। आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कर दें, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करने के लिए हमें इसे इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देना होगा। अर्थात जब हम 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 से इसे भाग देंगे तो हमारा उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगा, और वह मान होगा 4.22 गुणित 10 की घात माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पहले वाले भाग का उत्तर प्राप्त हो गया है। अब आइए हम दूसरे वाले भाग पर बात करते हैं। तापीय साम्य में है, 300 केल्विन पर गतिज ऊर्जा 3/2 kT है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं। तो बी पार्ट में यदि गतिज ऊर्जा हम k डैश से व्यक्त करते हैं तो k डैश का मान 3/2 k और कैपिटल T 3/2, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान होता है 1.38 गुणित 10 की घात माइनस 23, और t का मान हमारा 300 है। तो इस प्रकार से इसे हल करके हम k डैश की गणना कर लेंगे, और k डैश का मान प्राप्त होता है 6.21 गुणित 10 की घात 21 माइनस 21 जूल। तो इस प्रकार से हमें k डैश प्राप्त हो गया है। अब हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए
सूत्र का प्रयोग करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को यदि हम गतिज ऊर्जा के रूप में लिखें तो उसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है एम के डैश। एम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और के डैश जो गतिज ऊर्जा हमने अभी निकाली है वो है। तो यहाँ पर सभी मान रख देंगे और लैम्डा डैश की गणना कर लेंगे। तो h का मान है 6.62 गुणित 10 की घात माइनस 34 अपॉन वर्गमूल में रखेंगे 2 गुणित m का मान 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27 और k डैश का मान है हमारे पास में 6.21 गुणित 10 की घात माइनस 21। इन सभी राशियों को हल करेंगे तो हमें लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा। लैम्डा बराबर प्राप्त होता है 1.46 गुणित 10 की घात माइनस 10 मीटर, या फिर लैम्डा बराबर 1.46 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसे नैनोमीटर में अगर प्रकट करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.146 नैनोमीटर। ये हमारे उत्तर हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्यकी द्वैती प्रकृति और उसका अभ्यास क्रमांक है 18। इसमें कहा गया है कि यह दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य उसके क्वांटम या फोटोन के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। देखिए, जब हम फोटोन की बात करते हैं या क्वांटम की बात करते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम एक कण प्रकृति की बात करते हैं, और कण के लिए डी ब्रोगली ने बताया था कि कण भी तरंगों के साथ संबंधित होते हैं और वो जब गमन करते हैं तो उनके साथ तरंग संबंधित होती है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो जब हम फोटोन की बात करते हैं या क्वांटम की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। और विद्युत चुंबकीय विकिरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम आइंस्टीन के साथ इसको एसोसिएट करते हैं तथा उसके मास एनर्जी इक्विवेलेंस का उपयोग करते हैं। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि यदि कोई कण ई ऊर्जा युक्त है, उसका द्रव्यमान m है और वो c चाल से गमन करे, यदि प्रकाश की चाल से गमन करे तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी E बराबर mc वर्ग। यहाँ पर m उस कण का द्रव्यमान है और c कण की चाल है। अच्छा, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं E बराबर h न्यू, यदि ऊर्जा की बात करें तो E इज इक्वल टू h न्यू। दोनों की यदि तुलना कर ली जाए तो h न्यू बराबर m c वर्ग। यहाँ पर h और न्यू की जगह पर हम c अपॉन लैम्डा लिखना चाहेंगे तो c अपॉन लैम्डा बराबर m c वर्ग, एक c काट दिया हमने, तो लैम्डा का मान हो जाएगा h अपॉन mc। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। अब आइए हम फोटोन प्रकृति की बात करते हैं, और डी ब्रोगली ने जो कहा था उसके अनुसार यदि बात करें तो डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा बराबर होता है h अपॉन पी। यहाँ पी संवेग है, और यदि हम फोटोन के संदर्भ में बात करें तो यदि फोटोन का द्रव्यमान m और वह c चाल से गमन करता है तो उसको भी हम mc से प्रकट कर सकते हैं। ये फोटोन के संवेग को व्यक्त करेगी राशि। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना की जाए तो समीकरण 1 व 2 से तो ये कहा जा सकता है कि दोनों तरंगदैर्घ्य बराबर हैं। तो नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्यकी द्वैती प्रकृति और इसका अभ्यास क्रमांक है 19। इसमें कहा गया है कि वायु में 300 केल्विन ताप पर एक न्यूट्रॉन अणु का द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितना होगा। परम ताप 300 केल्विन है, हमें ज्ञात करना है द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। यह माने कि अणु इस ताप पर अणुओं के चाल वर्ग माध्य मूल से गतिमान है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14.0076 परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, यानी कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14.0076 U। यहाँ इसको अगर किलोग्राम में व्यक्त करना हो तो नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 14.0076 गुणित 1.66 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अब नाइट्रोजन अणु की बात हो रही है तो नाइट्रोजन अणु में 2 परमाणु होते हैं,
इसलिए नाइट्रोजन के अणु का द्रव्यमान, मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो 14 दुना 28.0 और 142 गुणित 1.66 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। इसको हल करने पर हमें नाइट्रोजन के अणु का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। अब तापीय ऊर्जा के कारण से अणु गतिशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान हम व्यक्त करते हैं 3/2 kT से। यहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसका मान होता है 1.38 गुणित 10 की घात माइनस 23 जूल पर केजी। de Broglie तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस mk। यहाँ पर m द्रव्यमान है जो कि नाइट्रोजन के अणु का द्रव्यमान हो जाएगा, k गतिज ऊर्जा हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सारे मान हम रखकर लैम्डा के मान की गणना कर लेंगे। तो लैम्डा बराबर h का मान 6.62 गुणित 10 की घात माइनस 34 और नीचे वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 2 गुणित नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान है 28.0142 गुणित 1.66 गुणित 10 की घात माइनस 27, ये m हो गया। और k जो कि गतिज ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, इसकी जगह पर हमें लिखना पड़ेगा 3/2 गुणित स्मॉल k का मान है 1.38 गुणित 10 की घात माइनस 23 और k का मान है 300। ये सारी राशि वर्गमूल के अंदर है। तो इस प्रकार से इसे आप हल करेंगे और लैम्डा की मान की गणना करेंगे। तो यहाँ 2 कट गया है, अब इन का गुणा कर लेंगे और बाकी 10 की घात माइनस 27 और 10 की घात माइनस 23, 10 की घात माइनस 50 और 2 कम हो जाएगी तो 48 और बाहर जाएगी तो 24, यानी कि लैम्डा के लिए हम लिखेंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन के अंदर आ जाएगा वर्गमूल में 28.0142 गुणित 1.66 गुणित 3 गुणित 1.38, ये सब वर्गमूल में बचेगा और वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 10 की घात माइनस 24। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा 0.028 गुणित 10 की घात माइनस 9 मीटर, या फिर लैम्डा बराबर, इसको हम 10 की घात माइनस 9 मीटर को नैनोमीटर में व्यक्त कर दें तो ये हो जाएगा 0.028 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।